और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज सिंह चौहान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ये एक्सट्रेडिशन हुआ है तो रोलिंग 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तवाहुर राना को यूएस से एक्सट्रेडिशन कर भारत लाया गया है। एक बड़ी कामयाबी भारतीय जांच एजेंसी के लिए मानी जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज सिंह चौहान हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से ये एक्सट्रेडिशन हुआ है तवाहुर राना का, आप उससे कितना बड़ा डेवलपमेंट मांगते हैं? देखिए, खुशी की बात है कि जिसने भारत के ऊपर, मुंबई के ऊपर एक बहुत ही कायराना हमला किया था, जिसमें कि करीब करीब 180 लोग मारे गए थे, उनमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे उनको सज़ा दिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। कोशिश पूरी की गई और करनी चाबी और भी चालू रहेगी। तो एक जो आरोपी था उसको अमेरिका में अरेस्ट किया गया 2009 में। उससे पूरा लंबा मुकदमा चला, पूरा लीगल प्रोसेस हुआ। भारत की खुफिया एजेंसी ने, भारत के राजनीतिज्ञों ने, भारत के इंटेलिजेंस एजेंसी ने, सब ने अमेरिका को जो भी मदद चाहिए थी, जानकारी चाहिए थी, सब दिलाई। और एक बड़ी लंबी लड़ाई का आज एक अंत हुआ है तवाहुर राना के बारे में। लेकिन दूसरा जो खास अमेरिकी एक नागरिक था, डेविड कोलमन हेडली, उसे अभी लाने में हमें सफलता नहीं मिली है। उसको भी हमको लाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों भी मुख्य सूत्रधार थे। तो एक अच्छी बात है, खुशी का मौका है कि एक लंबी लड़ाई जो 2009 से शुरू हुई, 2008 के बाद ही कहिए कि जब से ये हादसा हुआ है, वो लड़ाई आज पूरी हो गई। सर, इसमें ये भी बताया जा रहा है कि आपकी सरकार ने कि ये स्टार्टिंग की थी एक्सट्रेडिशन प्रोसेस। मोदी गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तभी वो यहाँ पे आया, लाए, बता नहीं तो वही मुमकिन नहीं था उसे लाना। देखिए, ये बचपना है, ये ऐसी जो चीज़ें होती है उसके लिए लंबा प्रोसेस होता है। ये कोई इवेंट नहीं होता। ये नहीं कि आज आगे उन्होंने एक फ़ोन कर दिया और सब खत्म हो गया। ये बड़ी लंबी लड़ाई चल रही है। सबसे पहले यूपीए सरकार ने ये मामला एनआईए को सौंपा। 2009 में एनआईए ने उनको जानकारी दी कि ये दो पूरे सूत्रधार हैं जो आपके देश के नागरिक हैं, कनाडा के और अमेरिका के। तो अमेरिकी सरकार ने वो जानकारी ली और उनको 2009 के अक्टूबर महीने में शिकागो में अरेस्ट किया। ये सारी जानकारी भारत से गई थी, एनआईए की तरफ से गई थी, मुंबई पुलिस की तरफ से गई थी। और उसके बाद लंबा लीगल प्रोसेस चला, क्योंकि अमेरिका में एक प्रोसेस है। तो करीब करीब राना को 35 साल की सज़ा हुई, हेडली को सज़ा हुई। लेकिन वापस भेजने का जो कार्यक्रम था, जिसको एक्सट्रेडिशन या प्रत्यारोपण कहते हैं, उसमें बड़ा समय लगता है। तो कई सारी, क्योंकि वो भी अपने वकील लेकर बचने की कोशिश कर रहा था। तो इस लंबे दौर में सरकार बदली 2014 में, मोदी सरकार आई, उन्होंने जो लड़ाई यूपीए सरकार के टाइम शुरू हुई थी वो आगे चालू रखी। और उसको आप एक पूरी लीगल प्रोसेस के बाद में एक सफलता मिली है कि 2014 में उसको एक्स्ट्राडिटेड किया गया है। लेकिन अभी भी डेविड हेडली के एक्स्ट्राडिशन के बारे में हमें कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, कोशिश चल रही है। तो हमेशा एक लीगल प्रोसेस होता है, डिप्लोमेटिक प्रोसेस होता है, उसके पूरे चलने के बाद ये एक्स्ट्राडिशन आज हुआ है। अब इसका कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करे, कोई चेस्ट थम्पिंग करे कि भाई हमारी तरफ से हुआ, तो मेरी गुजारिश कि आप डेविड हेडली को भी लाइए, अगर आपके इतने अच्छे संबंध है तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा क्रेडिट जो है ये भारत की खुफिया एजेंसीज, भारत की जांच एजेंसी जैसे एनआईए है, भारत के राजनीतिज्ञ, इन सबको जाता है, जो कि लंबी लड़ाई 2008 से लेकर 25 तक करीब करीब 16 साल की लड़ाई के बाद हमें सफलता मिली है। यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप वो नहीं देखते कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को क्लेम करें, ये एजेंसीज के कामयाबी है। ये सरकार ने जिस सरकार ने जो भी काम किया उसको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन मैं समझता क्रेडिट से ज़्यादा ये देश की एक सफलता है कि भाई हमें, जिसने हम पर हमला किया, एक बहुत खतरनाक आतंकी कार्रवाई की, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब उसमें मैं समझता हूँ क्रेडिट की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर
मोदी साहब हर एक कोई चीज़ का क्रेडिट लेते हैं। कल अगर सूरज उगेगा तो मोदी की वजह से उगा, और 2014 में ही देश आज़ाद हुआ है, उसके पहले कुछ हुआ ही नहीं था देश में। तो ये इनकी मानसिकता है कि बस हर एक बात को एक इवेंट बनाने की उनकी मानसिकता है। और मेरा चैलेंज है कि देखिए, आप अगर डेविड हेडली को ला सकते हैं तो फिर आप बात करिए कि हाँ देखो, आप नहीं ला सकते, हमारे टाइम में आया है वो। तो ये एक प्रोसेस है। ये कोई ये नहीं कि वो ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप, जो मोदी जी कहते कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके कहने से भी अमेरिकन लीगल प्रोसेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ एक कानूनी राज्य है और रूल ऑफ लॉ के आधार पर चलता है। जो मुजरिम है उसको पूरा अधिकार है, कोई अमेरिकी राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, उसको कोई कट शॉट नहीं कर सकता। ये नहीं कि हमें लगे कि भाई चलो उसको भेज दो भारत, तो भेज दिया, ऐसा नहीं होता। एनडीए कह रही है कि डिप्लोमेटिक तरीके से जिस गवर्नमेंट ने परस्यू किया इस सीरियस मैटर को, उसकी वजह से ये एक्सट्रेडिशन पॉसिबल हुआ। देखिए, 2008 से लेकर 2014 तक यूपीए ने परस्यू किया, उसके बाद जो सरकार है उसने परस्यू किया। तो ये मतलब नहीं कि भाई हमारी सरकार नहीं थी, आपके टाइम में घटना घटी तो हम कुछ करेंगे नहीं। तो ये सिस्टम है, सिस्टम करता है। अब इसका क्रेडिट लेना है तो बचपने की बात है। तो ये जब आप लोग की सरकार थी 2008 में महाराष्ट्र में भी और सेंट्रल में भी, तो ये एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस आप लोगों ने शुरू कर दिया था? बिल्कुल किया था। 2009 में एनआईए ने मुकदमा दर्ज किया था, और जब ये दोनों व्यक्ति कनाडा में और अमेरिका में होने के कारण उनको भारत लाने के लिए एक्सट्रेडिशन प्रोसीजर करना पड़ता है, वो चालू हो गया था। लेकिन सर यूएस अथॉरिटीज और जो वहाँ के एजेंसीज वो कह रहे हैं कि एक्सट्रेडिशन प्रोसेस 2019 से शुरू हुआ। नहीं, वो ठीक है, ये प्रक्रिया होती है। जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं होती तब तक हम फॉर्मल अर्जी नहीं भेज सकते। बल्कि ये है कि आपने 2013 में क्यों नहीं किया, नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब तक पूरी कार्रवाई नहीं पूरी होती, पूरे सबूत इकट्ठा करना वगैरह, तब तक नहीं कर सकते। तो ये सारा क्रेडिट एजेंसीज का है, सरकार का नहीं है। सरकार तो ठीक है, सरकार को करना ही पड़ेगा, छोटी आखिरकार काम तो एजेंसी करती है, काम तो डिप्लोमेट्स करते हैं, काम तो खुफिया एजेंसीज और पुलिस करती है। तो वो पहले की पुलिस और बाद की पुलिस के बदल थोड़ी जाती है, लोग तो भी होते हैं। लेकिन सर गवर्नमेंट तो मॉनिटर करती है, आई मीन जो भी एजेंसी। तो क्या इसका मतलब 2008 से लेकर 14 तक यूपीए सरकार ने मॉनिटर नहीं किया था? ये सब जो बातें हुई, अब कई बार हमारे सलमान खुर्शीद साहब विदेश मंत्री थी, वो जाके उन्होंने किया। निरूपा रॉय हमारी वहाँ पे एम्बेसडर थी, उन्होंने किया। ये तो प्रक्रिया चलती रहती है। ये कहना है कि 2008 से 14 तक कुछ भी नहीं हुआ और हमारे आने के बाद ही सब कुछ हो रहा है, गलत बात है। आप जरा इतिहास देखिए, पढ़िए। तो ये तो श्रेयवाद की लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अब हमें सबको मिलके, जैसे अगर सरकार को कोई मदद लगेगी, कांग्रेस पार्टी मदद देने को तैयार है, लेकिन सरकार कभी मदद मांगती नहीं, ना सलाह करती है। अब डेविड हेडली को लाइए, डेविड हेडली को ला देंगे तो लगेगा कि इन्होंने देखिए अभी तक हमारे ने कुछ किया है। अभी तक तो नहीं आ रहा है वो, क्योंकि वो उसने अमेरिकी सरकार ज्वाइन कर ली है, वो अमेरिकी सरकार की मदद कर रहा है, तो वो शायद नहीं आएगा वो। तो इसमें सरकार का फेलियर और सफलता की कोई बात नहीं। लेकिन सर महाविकास अघाड़ी में नेता हैं, आपकी सहयोगी पार्टी है यूबीटी, उनके सांसद संजय राउत जी बोलते हैं कि बिहार इलेक्शन को देखकर ये सब किया जा रहा है, बिहार इलेक्शन से पहले उसको फांसी दे दी जाएगी, इसलिए इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। तो डेविड हेडली बड़ा चैलेंज है अपने लिए, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है। उसने यहाँ पे आकर रेकी किया, सारी जगह कहाँ कहाँ हमले करने, वो सारा यहाँ देख के गया। वो बहुत बड़ा एक साजिश करने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। सर क्या लग रहा है सर, ये जो तबाह राना लाए, कितना लंबा प्रोसेस चलेगा? जैसे कसाब को चला, कितना लंबा प्रोसेस चलेगा? मांग है कि इस पे पूरी मुकदमा चलना चाहिए भारत के कानून के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार। उसको पूरा अधिकार है कि अपने वकील दे, चाहे पाकिस्तान से लाए, चाहे भारत से ले, चाहे अमेरिका से लाए, और उसको पूरा कानूनी कार्रवाई करने का पूरा उसको हक है और देना चाहिए। जिस तरह से यूपीए सरकार के कार्यकाल में अजमल कसाब को पूरी सुविधा दी गई कि आप लड़िए, आपका वकील होगा, आपका मुकदमा होगा, आप हाईकोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पूरे अधिकार आपको है जो एक भारत के नागरिक को है। उसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा उसको अंजाम दिया जाएगा। तो हमारी मांग है कि इसे भी जाए, जितना भी भद्दा हीनियस क्राइम क्या हो, उसके अधिकार जो है एक नागरिक के, एक विश्व के नागरिक के, उसको देनी चाहिए पूरे। और हमें दुनिया को दिखाना चाहिए कि भारत में कानून का राज्य है, रूल ऑफ लॉ चलता है।
ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विशाल जी, ये बता रहे थे कि साफ तौर पर ये जो कामयाबी है इनके हिसाब से ये एजेंसीज की कामयाबी है। एजेंसीज ने बहुत दिन तक इसमें मेहनत की है, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस से NIA, और इस पे जो क्रेडिट वॉर जो चला वो क्रेडिट वॉर नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा जो क्रेडिट है वो भारतीय की जो तमाम एजेंसीज जो तबाह राने को लाने में कामयाब हुई हैं उनको मिलना चाहिए। मुंबई से कैमरामैन राजेश सापे के साथ मैं वेग गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।